विंध्याचल के त्रिकूट पर्वत पर विराजी हैं मां शारदा भवानी। त्रिकूट पर्वत वासिनी के नाम से लोगों की आस्था का केंद्र बनी मां शारदा के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। देवी भक्त सीढ़ियों के सहारे मंदिर तक जा सकते हैं। जो भक्त किसी मन्नत के पूरा होने पर आते हैं वो सीढ़ियों से चढ़कर मां के दर्शन करते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर धाम विश्व प्रसिद्ध है। ये मां भवानी के 51 शक्तिपीठ में से एक है। आदिशक्ति मां शारदा देवी का मंदिर मैहर नगर के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि मां शारदा की पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। जो भी बताया गया है तो माँ का 1000-2000 वर्षों पुराना इतिहास है। बालक दास जी, दामोदर दास जी थे। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा, आदि शंकराचार्य जो थे उनके द्वारा माँ की पूजा अर्चना की गई। माँ शारदा का मंदिर ये 1000 वर्ष पूर्व प्रमाणित मंदिर है। आदि गुरु शंकराचार्य जी स्वयं यहाँ आए थे, जिसका प्रमाण यहाँ प्राप्त हुआ है, जिससे साबित होता है कि 1000 वर्ष पूर्व प्रमाणित मंदिर है ये। मां शारदा की नगरी में हर वर्ष शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि मेला लगता है, जहां दूर दूर से मां के भक्त अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं। माना जाता है कि मां शारदा ही हैं जो कलयुग में अपने भक्त आल्हा की भक्ति से प्रसन्न होकर अमरता का वरदान दिया। किंवदंती है कि आज भी मां शारदा की पहली पूजा आल्हा देव ही करते हैं। आला उदल ये महोबा के उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आला उदल ये 2 भाई थे, जिसका आज भी यहाँ पीछे अखाड़ा बना हुआ है। उसमें आल्हा पता चला कि यहाँ पे कोई देवी हैं, तो वो दर्शन करने प्रतिदिन आने लगे। रोज़ माँ शारदा के दर्शन करने लगे। माँ के अनुभूति, इतनी भक्ति उनकी बढ़ गई और एक दिन माँ साक्षात प्रकट हुई और उनको कलयुग लग चुका था। कलयुग में माँ शारदा ने अमरता का वरदान दिया है और उनके आने के अनुभूतियाँ अनेक प्रकार से प्राप्त होती हैं। जैसे कि जब हम रात्रि को पड़बंद करते हैं, कई ताले लग जाते हैं, तो यहाँ पे जो गार्ड रहती हैं उनको कभी कभी सुनाई देना पड़ा कि घंटा घंटी अचानक बढ़ने लगे, ज्योत की लोह दिखाई दी। हमने अगर पट खोला सुबह तो कई बार हमको वहाँ पे वस्त्र गीले मिले, बुझी हुई बाती मिली, अद्भुत फूल प्राप्त हुए। अनेक प्रकार से ये प्रमाण होता है। वह विश्वास से कहा जा सकता है कि आला आज भी आते हैं और माँ शारदा के दर्शन कर जाते हैं। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसका उल्लेख पुराणों में भी आया है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे होने के कारण यहाँ सालाना लगभग 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मां शारदा देवी के दर्शन के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़कर माता के भक्त मां के दर्शन करने आते हैं। मान्यताओं को लेकर अगर हम बात करें तो मां शारदा के भक्तों की भारतवर्ष के कोने कोने से आते हैं एवं देश विदेश से भी आते हैं। और माँ के चरणों में जो भी भक्त अपनी आस्था श्रद्धा लेके आता है तो ये मान्यता जो भी होती है पूर्ण करता है, माँ शारदा पूर्ण करती है। यहाँ साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्र में मेला लगता है। मेले में लाखों की तादाद में भक्त पहुँचते हैं। आमतौर पर यहाँ हर दिन मेले जैसा ही नज़ारा होता है। मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनकी ये इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी।
फिर भी माता सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र व अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कहा। अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब शिवजी को इसका पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और यज्ञ का नाश हो गया। तब भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। तब ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के मृत शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। पृथ्वी पर जहां भी सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि मैहर में माता सती का हार गिरा था, जिसकी वजह से मैहर का नाम पहले माँ का हार अर्थात माई का हार था, जो भ्रंश होकर मैहर हो गया। इसीलिए 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ मैहर माँ शारदा देवी के मंदिर को माना गया। मैहर माँ शारदा देवी मंदिर ये एक स्वयंभू मंदिर है। माँ शारदा यहाँ साक्षात प्रकट हुई हैं। माँ सती का यहाँ पे कंठ और हार गिरा था। माँ का हार से मैहर नाम पड़ा है और कंठ गिरने से माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है। ये आदिशक्ति जगदम्बा शक्तिपीठ मंदिर कहलाता है। त्रिकूट पर्वत की चोटी पर यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। देश विदेश से माई के भक्त सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर 10वीं सदी में प्रकाश में आया और सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूजा अर्चना की थी। बाद में यह मंदिर मैहर राज घराने के आधिपत्य में आया और फिर मैहर राज परिवार के पुजारी को मंदिर के पूजा अर्चना का कार्य सौंपा। सरकार के अधीन हो चुका है। इसके प्रशासक जिला कलेक्टर हैं। शारदा प्रबंध समिति मंदिर का संचालन कर रही है और मंदिर में प्रधान पुजारी राज परिवार के ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। यहाँ पे हरि दिन और उसके बाद भगवान दास और उसके बाद शारदा प्रसाद जो ज्येष्ठ पुत्र होते चले आ रहे हैं। तो राजा साहब ने यहाँ पे जो यहाँ पे स्टेट था उनने प्रमाण दिया, पट्टा दिया। उसके बाद स्वामी देवी प्रसाद जी प्रधान पुजारी जी और अब ये 5वीं पीढ़ी श्री पवन शास्त्री जी को प्रधान पुजारी के लिए नियुक्त किए हैं, जिससे ये हमारी 5वीं पीढ़ी है और 400 वर्ष का प्रमाणित पूजा अर्चना होती आ रही है। मंदिर के पुजारी की माने तो यहाँ अलौकिक शक्ति वास करती है। माँ अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगता है माँ पूरा करती है। एक बार आ चुकी हूँ और बहुत जल्दी ये सेकेंड बार आ गई हूँ, इसलिए बस बहुत खुश हूँ कि ये दर्शन हो। आपका जीवन साथी भी मिल गए तो क्या आपने मांगा था कि अच्छा जीवन साथी मिले? मैंने यहाँ बोला था कि मैं जब भी मेरा जीवन साथी, हम शादी के बाद पहली बार ज़रूर आएंगे। मैंने ऐसा किसी से बोला नहीं, पर इत्तेफाक से हम सही में आ गए। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आल्हा खंड के नायक आल्हा उदल 2 सगे भाई माँ शारदा के अनन्य उपासक थे। महुआ से आकर आल्हा उदल ने ही सबसे पहले जंगल के बीच माँ शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर की तलहटी में 12 साल तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। शारदा मैया को प्रकट होना पड़ा, इनको अमरता का वरदान प्राप्त हुआ कि जब तक धरती रहेगी अमर रहोगे, ऐसा इनको आशीर्वाद शारदा मैया के द्वारा प्राप्त है। आज भी पूजा करने शारदा मैया की हम पूजा जाते हैं और आज तक कोई ये भी नहीं चेक कर पाया कि ये कब जाते हैं। ये शारदा मैया के जैसे राम जी के भक्त हनुमान जी, वैसे शारदा मैया के भक्त आल्हा जी।
ये आज भी ये आल्हा मंदिर इन्हीं के नाम से शारदा मैया जागृत हुई। मां शारदा मंदिर प्रांगण में स्थित फूलमती माता का मंदिर आल्हा की कुल देवी का है, जहां माना जाता है कि प्रति दिवस ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं आल्हा मां की पूजा अर्चना करते हैं। मां के मंदिर की तलहटी में आज भी आल्हा देव के अवशेष हैं। यहाँ आला मंदिर है और आला उदल का अखाड़ा भी। आला मंदिर में उनकी तलवार और खड़ाऊ आम भक्तों के दर्शन के लिए आज भी रखी गई है। ये आल्हा जी का ये मुख्य स्थान है। ये खड़ाऊ है आल्हा उदल की, वो तलवार है आल्हा जी की, ये प्रतिमा जो है आल्हा जी की है, और पीछे तालाब है और अखाड़ा है, व्यायाम करते थे आल्हा उदल जी। ये उदल की भी एक खड़ाऊ है और अखाड़े में व्यायाम करते थे आल्हा जी। यहाँ आला तालाब भी है जिसे प्रशासन ने संरक्षित किया है और सूचना बोर्ड में भी इस तालाब के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का वर्णन है। समय समय पर यहाँ आला पाठ का भी आयोजन होता है। और माता का ये साक्षात कृपा है कि माँ ने अपने भक्त, अमरता का तो प्राप्त वरदान आपको अश्वत्थामा को भी है, लेकिन वो श्रापित थे। आज माता ने अपने भक्त को, पूरे शक्तिपीठियों में एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसने माँ ने अपने भक्त आल्हा को अमर किया। आज भी कुछ न कुछ बीच में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो ये प्रतीत होता है कि आल्हा यहाँ आते हैं और माँ की पूजा करते हैं और माता सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण करती है। मां शारदा के पूजा अर्चना की जिम्मेदारी मैहर के पांड्य परिवार को है। अब उनकी 5वीं पीढ़ी पूजा अर्चना की जिम्मेदारी निभा रही है। माँ के चरणों में तो एकमात्र आप सच्ची श्रद्धा, सच्चे भाव से दर्शन करने के मात्र से ही माँ शारदा आपकी मान्यता पूर्ण करती है। पर यहाँ की परंपरा ये है कि जो भी मन्नत लेके आते हैं तो उनका एक नारियल माँ के गुम्बज में रखा जाता है और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो अपना एक नारियल ले जाते हैं। मैहर शक्तिपीठ है, यहाँ माता सती का हार गिरा था, इसलिए स्थान का नाम माई का हार था, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर मैहर हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। मां हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। कभी भी भक्त मां के दरबार से निराश नहीं लौटता। शक्तिपीठ होने से इस स्थान की महत्वता अपने आप ही सिद्ध होती है। लोगों की माने तो सच्चे मन से जो भी मांगा जाए वो मुराद मां पूरी करती है। भक्तों की मुराद जब पूरी होती है तो भक्त मां को उपहार भी चढ़ाते हैं। कोई सोने चांदी के आभूषण, तो कोई छत्र, कोई झंडा, तो कोई घंटा चढ़ाता है, तो कोई दंडवत परिक्रमा करता है। लोगों की माने तो मंदिर पहुंचते ही उन्हें अलौकिक शक्ति का आभास होता है। सच्चे मन से जो मांगो मां पूरी करती है। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, ओ रंग रे चुनरिया सतरंग। माता जी के बारे में हमने बहुत सुने हैं। माता जी हर आदमी की मनोकामना पूर्ण करती है, इच्छा पूरी करती है। इसी तरीके से हमारे परिवार के, हमारे बच्चों की मनोकामना पूरी करे और करे, और हम इसी इच्छा के साथ हमारी बच्चों के जन्म कल्याण के लिए हम यहाँ आए हैं और सबकी इच्छा पूरी करें। इसी तरीके से शारदा माता से हम हो सके, उद्धार हो सके, यही हम इच्छा रखें। लोग मंदिर परिसर में अपनी मन्नतों का रक्षा सूत्र बांधते हैं और मन्नत पूरा होने पर धोख देने परिवार समेत आते हैं। मां को उपहार सौंपा जाता है, मंदिर में दान दिया जाता है। यहाँ हर दिन कोई न कोई भक्त मन्नत पूरी होने पर खुशियां मनाता है। कुछ ऐसे भी भक्त पहुंचते हैं जो अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत मां का आशीर्वाद लेकर करते हैं। अब ये तो अंतरात्मा की भाव है। कोई रोपवे से आ रहे हैं, तो कोई सीढ़ी से आ रहे हैं, कोई गाड़ी से आ रहे हैं। जैसी जैसी जिसके भाव हैं, जैसी जैसी जिसकी सुविधा है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति है, तो उसके आधार पे भक्त आते हैं। लेकिन माँ शारदा सबकी मुरादें
सबकी मन्नतें पूर्ण करती है। पहाड़ पर विराजित मां शारदा भवानी अपने सभी भक्तों को शक्ति प्रदान करती है। देवदर्शन में आज इतना ही। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।